आप में से किसी ने भगवान को देखा? देखा हो तो हाथ उठाओ, नहीं देखा हो तो मत बोलो। देखा आप में से किसी ने भगवान को? बोलो मैया। नहीं देखा? चलिए, माता काली माता के मंदिर कभी गए कि नहीं? नहीं गए। गए तो वहां किसको देखने गए थे? हा? शंकर जी के मंदिर में कभी गए? वहां किसको देखने गए थे? कृष्ण जी के मंदिर में कभी गए? कौन था वहां? राम जी के मंदिर में कभी गए? कौन था वहां? कौन था? मैं बैठा था कि आप बैठी थी? वहां भगवान ही तो है। आप मंदिर में एक दिन में 2 बार मंदिर जाती हो, एक दिन में 5 बार मंदिर जाती हो, या हफ्ते में 1 बार मंदिर जाती हो या जाते हो, कोई बात नहीं। आप में से सारे लोग कभी ना कभी मंदिर गए होंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा? नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा। तो प्रश्न ये खड़ा होता, फिर मंदिर में किसको देखने गई थी? इसका अर्थ यही है कि परमात्मा मंदिर में नहीं होता, परमात्मा तीर्थों में नहीं होता, परमात्मा आपके घर में भी नहीं होता, परमात्मा आपकी गलियों में भी नहीं होता। फिर कहाँ होता है? बोले परमात्मा भक्त के सच्चे विश्वास में होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। ईश्वर के प्रति यदि विश्वास है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में प्रभु है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ईश्वर सब जगह है। विश्वास है तो सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो रावण के सामने राम खड़े थे, क्या रावण ने राम को भगवान माना? कंस के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या कृष्ण को भगवान माना कंस ने? बोलो मैया। नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? आप भी मंदिर जाती हो या जाते हो, लेकिन आप भी भगवान को भगवान नहीं, पत्थर की मूर्ति समझती हो। ऐसे रावण भी उसे बनवासी कहता था। बनवासी, ए बनवासी, वो भगवान थोड़ी मानता था, क्योंकि रावण को यकीन नहीं था, रावण को विश्वास नहीं था। और भगवान की भक्ति विश्वास से शुरू होकर के समर्पण में पूरी हो जाती है। विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। माता शबरी को जब भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तब 5वीं भक्ति में कहा है कि मंत्र जाप, मेरा मंत्र जपो, मेरा नाम जपो, लेकिन कैसे जपना? विश्वास के सहित जपना। आज हम लोगों में ना विश्वास की कमी हो गई है। विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर। कैसे विश्वास करें? महाराज जी हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई चमत्कार होए तो हम नमस्कार करें। अरे भाई, आप चमत्कार यदि भगवान का देखना चाहो तो कभी जगन्नाथपुरी जाओ। जाओ जगन्नाथपुरी, वहां एक नहीं 4 चमत्कार नजर आएंगे। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत दिशा में कभी कोई झंडा लहरा सकता है? जगन्नाथपुरी में लहराता है। मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यदि आपको चमत्कार के बाद यकीन हो भगवान पर तो कोई बात नहीं, भगवान ने चमत्कार छोड़ रखे हैं ताकि हम जैसे भक्त चमत्कार के बाद नमस्कार कर लें। जगन्नाथपुरी का झंडा हवा के विपरीत दिशा में, हवा ऐसी बहती है, झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। वहां पर एक ही चूल्हे पर 7 हंडी, 7 बटलोई रखी जाती है, एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऊपर वाली का चावल पकता है। ये दूसरा चमत्कार है। एक ही चूल्हे पर 7 हंडी, सबसे पहले ऊपर का, जो आग के पास है उसका चावल बाद में पकता है। तीसरा चमत्कार, वहां 10,000 भक्त आ जाएं तो भी उतना ही चावल बनता है, और 1,000 भक्त रहें तो भी उतना ही बनता है। 10,000 आ जाते हैं तो कम नहीं होता, और 1,000 रह जाते हैं तो फेंकता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तीसरा चमत्कार। चौथा चमत्कार है, जगन्नाथपुरी मंदिर के देहरी के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज आती है, और देहरी के अंदर 2 इंच अंदर हो गए आप, 3 इंच अंदर हो गए, समुद्र की आवाज नहीं आती। और भी चमत्कार है, वहां के मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता, वहां मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठता नहीं है। साहब क्या बताएं, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है। अभी आपने समाचार में देखा होगा, ताजी न्यूज है, अभी वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि राम सेतु किसी व्यक्ति ने बनाया था, किसी गॉड ने, किसी परमात्मा ने बनाया था, किसी भक्तों ने बनाया था। ये विश्वास अभी माना है। नासा के वैज्ञानिकों ने सालों साल रिसर्च किया और अभी बता दिया डिसीजन कैसे बनाने वाला कोई था, और कौन था वो आपको पता है। बिलीव करना हो, यकीन करना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन भक्ति की सफलता तभी है जब आपके हृदय में पूर्ण विश्वास हो।
मीरा को जहर दिया उसके ससुर ने, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। जहर दिया, ले मीरा तू कृष्ण की भक्ति करती है ना, एक काम कर ये जहर पी। मीरा ने कहा ये क्या है? बोले कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत कहकर मीरा को दिया। मीरा ने सोचा कि ये कृष्ण का चरणामृत है, ये कृष्ण का चरणामृत है। पी लिया, उस जहर को पिया मीरा ने। आपके पास मैं कह सकता हूं बैठकर कि मीरा उस जहर को पीकर मरी नहीं। कौन होगा इस संसार में जो जहर पीकर बच जाए? ये तो विश्वास ही बचाता है कि यदि विश्वास हो तो जहर भी अमृत बन जाता है ना? जहर भी अमृत बन गया। यदि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। भगवान की भक्ति विश्वास पर शुरू होकर और कहां संपूरी होती है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण समर्पण क्या लागे मेरा, यहां पूरी हो जाती। भगवान की कथा में आज हम आपको बतलाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसे हैं। आज मैं आपके परमात्मा के स्वभाव से परिचय कराऊंगा। अच्छा ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? आपने कभी सुना उनके स्वभाव के बारे में? कभी सुना उनके स्वरूप के बारे में? दिखते कैसे हैं भगवान? अच्छा दिखने में कैसे हैं, स्वरूप कैसा है? आइए आज हम आपको बताएं परमात्मा कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, सब में विद्यमान है। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चित मीन्स प्रकाश परमात्मा। अच्छा मैया आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस किस के अंदर भगवान है बताओ, हाथ उठाओ। जिसके पास भगवान है वो कृपया हाथ उठाएं। है? कहां है भगवान? कहां है? कहां वो भी बता दो, लगे हाथ। हृदय में है, अंदर है, यहां है। तो यहां जो चीज होती है ना वो एक्सरे में आ जाती है। करा लें एक्सरा, आएंगे। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दी थी। मैं आपसे तो नहीं कह सकता कि छाती फाड़ के दिखा दो, क्योंकि आज इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्तियां नहीं है। लेकिन आज एक्सरा तो हो ही सकता है। नहीं आएंगे भगवान? अच्छा कभी हमने आपका एक्सरा करवाया कि चलो आपके हृदय में भगवान, चलो देखते हैं। कभी एक्सरा करा तो आएंगे कि नहीं भगवान? बोलो। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यही है विश्वास की कमी। ना मैं एक्सरा कराने कभी आपको ले जाऊंगा, ना आप कभी करवाओगी, लेकिन अभी भी आपने सिर हिला दिया, नहीं 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 आएंगे। यही तो विश्वास की कमी है। जबकि भगवान का सच्चा भक्त कहता है कि एक बार नहीं 1000 बार करा लो एक्सरा, भगवान आएंगे। यदि विश्वास है तो आएंगे। विश्वास की यही तो कमी है। और जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा परमात्मा मिल जाए मुश्किल है। कहां है भगवान? हम सबके अंदर हैं। परमात्मा सबके अंदर है। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम सबके पास परमात्मा है। यदि उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जैसे दूध का दही का जब मंथन करते हो तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे हृदय में परमात्मा को देखना चाहो तो भक्ति करो, परमात्मा अपने आप प्रकट होगा।
और जब भक्ति करेंगे देर नहीं लगेगी। हमारी मैया श्री पुष्पा मैया, भैया श्री संदीप जी, भैया श्री लकी जी, भैया श्री कुलदीप जी और रंजना जी एवं समस्त सैन परिवार ने ये जो भागवत की गंगा आज से यहाँ प्रारंभ करवाई है, ये कथा केवल इनके परिवार को नहीं, इनके कुल को नहीं, पूरे क्षेत्र को तार देगी ये गंगा। क्योंकि भागवत की गंगा ना तारती है, तारने का काम भगवान का है और वहां तक पहुंचने का काम हमारा है। यदि मीरा को भगवान ने तारा तो मीरा की भक्ति ही उसमें कारण बनी। प्रबल भक्ति प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त कमान टले न टले भगवंत कमान ये टलते देखा, है ना। इसलिए हम हाथ उठाएं और कहें मीरा कैसी दीवानी भाई। आइए जरा उसकी दीवानगी का हम वर्णन कर लेते हैं। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो उठाइए हाथ और याद करिए उस मीरा को जो कृष्ण के लिए पागल थी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो मीरा 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 दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। उठाइए हाथ प्यार से झूमते हुए। राधे श्री राधे, हरि बोल। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया, संतों के संग बैठ बैठ कर शाम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है शाम के रंग में औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा हो मेरा 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 दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई, मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। हरि बोल। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए, राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को गंढ लगाए, सभी दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो मेरा मेरा
मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। भर दे रे भर दे श्याम भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में बातों में इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया ओ मेरा दीवानी हो गई रे मेरा मस्तानी हो गई। मीरा मस्त होती, भजन करती, कीर्तन करती, भाव से झूमती, अपने आप को तो भगवान की भक्ति में लगाती, औरों को भी कहती आओ। जो इस प्रेम में एक बार रंग जाता है ना, वो इस प्रेम को छोड़ नहीं पाता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सबके भीतर प्रकाश बनकर के विद्यमान है, आत्मा बनकर के विद्यमान है, सबके अंदर परमात्मा ही है, सत चित आनंद। भगवान की भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आनंद। पढ़ लिख लोगे, नौकरी लग जाएगी तो क्या मिलेगा? बोले नौकरी लग जाए बड़े सुखी हो जाएंगे महाराज, क्योंकि नौकरी लग जाएगी तो पैसे आने लगेंगे, और पैसे आने लगेंगे तो आप कहते हो कि आनंद मिलेगा। आप पैसे में आनंद खोजते हो। भक्तों, पैसा जो है ना, कागज का नोट, वो तो कागज का एक टुकड़ा है, उसमें क्या सुख है? हाँ, जो सुख भगवान की भक्ति में है। यदि कागज के नोटों में सुख होता तो क्या मीरा कोई गरीब थी? महलों में पली, सोना चांदी हीरा मोती की कमी नहीं थी मीरा के पास।
राजमहल में खूब थे, लेकिन महलों में पली बन के जोगन चली, जोगन भगवा धारण कर लिया, घर से निकल पड़ी और कृष्ण गोविंद गाने लगी। मीरा सोना चांदी हीरा मोती त्याग करके परमात्मा को अपनाया। और मीरा ने एक बढ़िया सी बात कह दी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं है जितना भगवान का भजन परमात्मा का दर्शन कीमती है। यदि वो मिल जाए तो इस संसार में आना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। जिस लिए हम आए हैं ना, वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब भगवान का भजन हम करना प्रारंभ कर देंगे। ईश्वर का जाप, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की प्राप्ति ही इस प्राणी मात्र की सार्थकता है, सफलता है। यदि आपके पास भगवान का भजन नहीं है तो आप सबसे गरीब हो, और जिसके पास भगवान के भजन की संपत्ति है सबसे अमीर है, सबसे अमीर, सबसे अमीर है वो। भक्तों, भगवान करते क्या है? आपने क्या सोचा भगवान के बारे में? मैया बताओ भगवान क्या करते हैं? कुछ काम धाम है, कैसे बैठे रहते हैं? क्या करते होंगे भगवान? भगवान का काम है, क्या करते हैं भगवान? सुनो, हमें और आपको किसने बनाया? मां के पेट में हम 9 महीने थे, मां हमारे हाथ पांव बनाने जाती थी। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप पैदा भये ना तो आपके मुंह में दांत नहीं थे। अच्छा, आप पैदा भये तो आप खाएंगे क्या, आप पिएंगे क्या? तो परमात्मा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, मां के आंचल में दूध भर दिया। आप पैदा हो गए और यदि मां के आंचल में दूध नहीं होता तो आप क्या पीते और क्या खाते? पानी तो आप पी नहीं सकते थे। पैदा होती डॉक्टर बोलते 6 महीने तक पानी मत पिलाओ। तो ये बताइए कि मां के आंचल में दूध ना आता तो आप भूखे मर नहीं जाते? तो किसको चिंता थी कि आप जा रहे हैं तो मैं लगे हाथ दूध भी भेज दूं? कहां यह खरीदता फिरेगा, है ना? आपके पास पैसे हैं नहीं हैं? तो भगवान ने क्या बढ़िया व्यवस्था करी। पैदा नहीं हुआ बच्चा तो मां के आंचल में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ भगवान ने कनेक्शन जोड़ दिया। भगवान अपनी खुद की डेयरी से सप्लाई चालू। भगवान ने क्षीर सागर है ना, भगवान के 7 समुद्र हैं। दूध का सागर अलग है, दही का सागर अलग है, घी का सागर अलग है। तो भगवान ने कनेक्शन दूध के सागर से जोड़ दिया। लो पियो दूध, है ना? कितनी बढ़िया व्यवस्था। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। पैदा बस नहीं किया, पीने को दूध भी दिया है। कहते हो गुरुजी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे पैदा भय थे तब कौन सा काम करते थे? तब क्या भूखे मर गए? जब भगवान ने, जब आप इतने से थे तब वो भूखे नहीं मरने दिया। तो आजकल तो आप दौड़ लगाते हो, आजकल कैसे भूखे मर जाओगे? अब कैसे भूखे मरोगे? जब परमात्मा ने छोटी सी उम्र में आपको भूखा नहीं मरने दिया, अब मरने देगा? ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। अजी बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, हमें बनाता है और बनाता बस नहीं है, पालन भी करता है और पालन बस नहीं। अच्छा, बुढ़ापे का इलाज क्या है?
हाथ पांव में दर्द है, बुढ़ापे में सर हिल रहा है, बुढ़ापे में न भूख है न प्यास है, मलमूत्र वहीं त्यागे जा रहा है, नाक से नाला बह रहा है। ये बताइए बुढ़ापे का इलाज क्या है? बुढ़ापे का एक ही इलाज है, मृत्यु। सोचिए मौत ना होती तो यहां सब बूढ़े बूढ़े पड़े होते, कोई चिल्ला रहा होता, कोई चीख रहा होता, कोई रो रहा होता। मौत क्यों आती है? आप कहते हो मौत क्यों है? याद रखना, सोचिए, कल्पना करिए यदि मृत्यु ना होती तो क्या होता। मृत्यु सफाई है, स्वच्छ भारत का एक कार्यक्रम है। बूढ़ा आदमी पड़ा है, रो रहा है, क्या बोलते हो आपके दादाजी के लिए? महाराज जी दादाजी बहुत बूढ़े हो गए, अब भगवान से कहो कि उठा लें। तकलीफ देखी नहीं जाती, कष्ट देखा नहीं जाता, मतलब कष्टों से मुक्ति कब मिलेगी? जब मृत्यु आएगी। एक मौत ही है जो सारे दुखों से हमें मुक्त कर देती है। तो मौत अच्छी है, बुरी नहीं है। मौत बुरी कब लगती है? जब हमारे कर्म बिगड़ जाएं। जब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं ना, तब मौत से डर लगने लगता है। जब हम 2 नंबर का काम करते हैं ना, तो इनकम टैक्स अधिकारी से डर लगने लगता है। लेकिन जब हम 1 नंबर पर जीते हैं तो कोई डर की बात नहीं। कर्म जब बिगड़ते हैं तो मौत से डर लगता है। कर्म अच्छे हों तो मौत को भी हंस करके गले लगा लिया जाता है। भाई कर्म बिगड़े नहीं है, हम क्यों डरे मृत्यु से? मौत हमारा क्या बिगाड़ेगी? आपको डर लगता है मौत से? नहीं नहीं, बहुत लगता है, अभी तो सिर हिला रहे हो। कर्म अच्छे होंगे तो डरेंगे नहीं आप। कर्म गड़बड़ हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे तो डर लगेगा, मौत आएगी, कष्ट होगा, कष्ट है ना? मौत बहुत अच्छी है। परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान हमारे समस्त दुखों से हमें बचाते हैं। दुखों से बचाने वाले परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। दुखों से भगवान हमें बचाते। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज पैदा भय और पैदा होते ही वो घर से निकल पड़े भगवत भजन करने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज चले हैं भजन करने के लिए। पिताजी ने रोका है, पुत्र पुत्र रुक जाओ, भजन करने अभी मत जाओ, विवाह कर लो, विवाह पर्यंत, विवाह पश्चात चले जाना। सुखदेव जी रुके नहीं, मैं अभी भजन करने जाऊंगा। ऐसे सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी को हम नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे थे। उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 88,000 संतों के बीच में जब सूत जी आए, सूत जी महाराज को देखकर सारे संत खड़े हो गए। सारे संतों ने प्रार्थना करी, गुरुदेव हमें कथा सुनाओ, हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाऊं? भक्ति ज्ञान वैराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे प्रभु, सौनक आदि 88,000 संतों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य सब हमें मिल जाए। भक्ति के पथ पर हम चलना प्रारंभ कर दें, ज्ञानी बन जाएं, वैराग्य आ जाए। याद रखना भक्तों, भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। आपके पास सोना है, चांदी है, घर है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, बताइए जरा भक्ति है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों का होना आवश्यक है। दाल है,
तो दाल चावल और रोटी है ना, और कुछ हो ना हो कम से कम ये तो हो, दाल चावल और रोटी। अच्छा, रोटी और चावल किस पर अधीन है? रोटी और चावल किसके बिना अधूरे हैं? दाल के बिना। रोटी अकेली है, दाल नहीं है। अकेली रोटी खाने में स्वाद नहीं आएगा, और दाल है तो दाल रोटी खाओ, हरि का गुण गाओ। अच्छा, रोटी नहीं है, चावल है, तो चावल को भी दाल चाहिए। दाल जो है ना, चावल और रोटी की पूरक है। चावल और रोटी दोनों के पूरक है दाल। ऐसे ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पूरक हैं। यदि आपके पास भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी वो भक्ति अधूरी है, वैराग्य नहीं है तो भी अधूरी है। तो भक्ति तो होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य का होना भी अति आवश्यक। यदि नहीं है तो वो भक्ति शोभा नहीं पाती, जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। मैया थी यहीं सदर की, सवेरे 5 बजे उठ जाना, नहा धो लेना, बड़े प्यार से भगवान के सामने बैठकर माला जपना। माला जपती, सीताराम सीताराम जो भी उसका मंत्र था जपती रहती। एक दिन क्या हुआ, बहू ने चूल्हे पर दूध रख दिया। अब सासू माँ माला जपते जपते सुनी कि दूध उफन रहा है, तुरंत आंख खोलकर देखी दूध गिरा जा रहा। अब दूध गिर रहा था, बहू ने चूल्हे पर रख दिया था, बेचारी भूल गई और पड़ोसन से गप्पे लड़ाने लगी। अब सासू माँ माला जपते जपते क्या कर रही है, सासू माँ देख रही है कहां तक पहुंचा, देख रही है ये, अरे ये तो दूर है, अब बोल नहीं सकती आवाज, पर बहू तो मस्त थी गप्पों में। अब सासू माँ का माला तेज, फटाफट जप रही है। अभी खबर लेती हूँ, खीर के लिए पूरा गिरा दिया। अब बार बार सासू माँ की नजर दूध में थी, दूध गिरा जा रहा बार, पर बहू कहां सुनने, पड़ोसन से मस्त। अब सास बोली अभी खबर लेती हूं, हो जाए माला पूरा। अब माला वाला जब देखिए, उसके पास भक्ति तो थी, भक्ति नहीं होती तो माला क्यों जपती, और ज्ञान भी था। ज्ञान ये था कि वो बीच में माला छोड़ के बोल नहीं रही थी, चाहती तो बोल देती, लेकिन उसे पता था कि माला जपते समय बोला नहीं जाता, चुप रहना चाहिए, मतलब मौन हो करके, और हमें माला जपना चाहिए। भक्ति भी थी उसके पास और ज्ञान भी था उसके पास। कमी एक चीज की हो गई, कमी क्या हो गई, वैराग्य नहीं था। अरे माँ, चूल्हे में दूध चढ़ा है, हमेशा तो दूध ही देखना है, हमेशा तो घर गृहस्थी ही देखना है। अरे 10 मिनट के लिए माला जप रही है, भगवान में मन लगाई है, तो कम से कम 10 मिनट के लिए तो संसार से छूट लो, 10 मिनट के लिए तो संसार को अलविदा कह दो, 10 मिनट के लिए तो मन से संसार को हटा दो, 10 मिनट के लिए तो मन को परमात्मा में स्थापित कर दो। इन 10 मिनट के लिए भी यदि आपको संसार याद आ रहा है तो बताइए, इस माला का जपना सार्थक हुआ? नहीं। भूल जाइए कि कोई है, कुछ याद ना रहे, कुछ याद ना आए। भक्तों, सच्ची भक्ति यही है, जब वैराग्य हो। छोड़ दो बहू को, छोड़ दो दूध को, छोड़ दो रसोई को, छोड़ दो घर को, होगा जो होगा देखा जाएगा। अरे दूध ही तो उफनेगा, दूध ही तो गिरेगा। वैराग्य कैसा होना चाहिए, भूल जाओ संसार को। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को हम देखते हैं, वो अपनी बहुओं को समझाती ही रहती हैं, बेटा ऐसी गलती नहीं, और बहू सुनती नहीं, बहू सुनती नहीं है और सास समझाना छोड़ती नहीं है। मैं तो सासू माँ से कहा करता हूं कि एक बार समझा दिया, 4 बार समझा दिया, अब बहू नहीं समझती, अब उसे मत समझाओ, अब अपने आप को समझा लो, चुप रहना सीख लो, होगा जो होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी ने समझाया था माता सती को, क्या माता सती मानी? एक बार शंकर जी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार शंकर जी सती को लेकर कथा सुनवाने गए, उस सती को डाउट हो गया, ये कैसा भगवान है जो अपनी पत्नी के पीछे घूम रहा है, ये भगवान हो नहीं सकता। सती को डाउट हो गया। सती तुरंत राम की परीक्षा लेने गई।
शंकर जी ने बहुत समझाया सती को, पर सती नहीं समझी। याद रखना, यदि समझाने से समझ में आता तो सती को समझ में आता, पर शंकर जी समझा नहीं पाए माता सती को, तो सास क्या समझाएगी अपनी बहू को। इसलिए हम कहा करते हैं कि समझाना एक बार हो गया, 2 बार समझा दो। अब सामने वाला ना समझे तो आप कह दो कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अरे ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा चिंता मत करो, अब तो आप भगवान का चिंतन करो, भगवान आपके घर की चिंता करेगा। चिंतन करना सीखो, चिंता को त्याग दो। चाह और ये चिंता, जब तक चिंता नहीं मिटेगी तब तक भगवान का चिंतन होगा कैसे। चिंता में समय ज्यादा व्यतीत होता है, जितना समय हम चिंता में लगाते हैं उतना समय चिंतन में लगाएं। जय हो प्रभु, जय हो, आपकी जय हो। चिंतन करें, उस परमात्मा में डूबें, उस परमात्मा की भक्ति में डूबें। लेकिन जो करना है वो होता नहीं, यही हुआ। अट्ठासी 80,000 संत बैठे थे और इन संतों के बीच में क्या चल रहा था। इन संतों के बीच में सौनक जी कह रहे थे, हमें कथा सुनाओ, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े। कथा सुनने के बाद यदि वैराग्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। संत कथा सुन रहे थे, सूत जी कथा सुना रहे थे। सूत जी ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इह घोरे कलहु प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आज प्राणी ना नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा हुआ है, परेशान है। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी आपने उत्तम प्रश्न किया, मैं आपको सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूं, सुनिए। सार सार सारम सारम समुद्रतम। एक बार ये भागवत जो है ना, नारद जी ने भी सुनी। एक बार इस कथा का रसपान तो नारद जी को भी करना पड़ा। सौनक जी बोले, महाराज नारद जी को क्यों सुनना पड़ा? बोले हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए, शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? नारद जी बोले, मैं पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, गृहस्थों के घर गए, साधुओं के घर गए। ना पश्यम कुत्रमित शर्मा मना संतोष कार्यक्रम। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। अच्छा एक बात बताइए, शांति आपके घर में है कि नहीं? मैया, ओ मैया, आपके घर में शांति है कि नहीं है? नारद जी कहते हैं, मैं तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, मैं गृहस्थों के घर गया, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया तो वहां तो झगड़ा चल रहा था। नारद जी कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू मां की कोई पूछ नहीं। सासू मां की कोई पूछ नहीं। अच्छा आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं है। हनुमान जी की तो थी। हनुमान जी की पूछ थी, आप लोगों की है कि नहीं? नहीं है। भैया बोलो, पूछ नहीं है आपकी? बोलो हाँ या ना। पूछ नहीं है आपकी हनुमान जी जैसी? नहीं, नहीं है। आप लोग कह रहे हो दादाजी आपकी पूछ है कि नहीं?
है या नहीं? नहीं है। आप कह रहे हो हमारी पूंछ नहीं है, और सारा झगड़ा पूंछ ही का तो है। महाराज जी उनके घर गए थे, पूछा नहीं, चाय को भी नहीं पूछा, बैठने को भी नहीं पूछा, शादी कर ली, हमें पूछा ही नहीं। ये क्या है? पूछ है कि नहीं? सास कहती है बहू हमें पूछती नहीं है, पूछ। आप कहते हो हमारी, एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे पूरे जबलपुर में पूछ है। हमारी तो पूरे जबलपुर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। हमने कहा हनुमान जी की इतनी सी थी, तुम्हारे पूरे जबलपुर में फैली है। तो हनुमान जी से बड़ी बड़ी पूंछ वाले यहां हैं लोग, और झगड़ा भी पूंछ का ही है, इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी कि नहीं? पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयों कर जोरी। हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगाते हैं, लगवा लेते हैं। हनुमान जी हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने पूंछ में, ये पूंछ मतलब अभिमान, पूंछ है अभिमान सूचक, अपने अभिमान में आग लगा देना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। मेरी पूंछ मेरे कारण नहीं, राम के कारण मेरी पूंछ हो। आप भी अपने अभिमान में आग लगा दो और अपने आगे भगवान को बिठा दो कि मेरी पूंछ नहीं है, मेरे राम के कारण मेरी पूंछ है। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, इस चीज को खत्म जब तक नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना हो तो, शांति पाना हो तो आग लगानी पड़ेगी अभिमान की पूंछ में, फिर देखो शांति। भक्तों, नारद जी महाराज बोले शांति मिली नहीं, कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर देखा तो वहां पर एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी आश्चर्य में डूब गए कि यहां बूढ़ों का मेला लगा है, हम संत का क्या काम। नारद जी वहां से जाने लगे। 16 साल की वो कन्या जो वृंदावन में बैठी दौड़ पड़ी नारद जी के चरण पकड़ती, चरण पकड़ के कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। भक्तों, वहां पर नारद जी महाराज ने देखा कि बूढ़ों का मेला है। जाने लगे। वो कन्या चरण पकड़ के बोली, महाराज मेरा दुख दूर कर दो, मेरा दुख दूर जब तक नहीं करोगे तब तक मैं आपके पांव नहीं छोड़ूंगी, चरण नहीं छोड़ूंगी। चरण नहीं छोड़ सकती। नारद जी बोले, को भगवान देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, नारद जी बोले तुम भक्ति हो? हाँ। तो ये परेशानी क्यों है? ये बूढ़े कौन है? भक्ति बोली, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा ज्ञान नाम का पुत्र है, ये मेरे वैराग्य नाम का पुत्र है। नारद जी बोले तुम बूढ़ी कैसे हो गई, वृद्ध कैसे हो गई?
वृद्ध कैसे हो गई? बोली महाराज जब से कलयुग आया है मैं वृद्ध हो गई। नारद जी बोले तो अब क्या होगा? भक्ति बोली महाराज यदि आप मेरा दुख दूर करना चाहें तो मेरा दुख दूर हो सकता है। आपने ध्रुव जी का प्रहलाद जी का दुख दूर किया, मेरा नहीं कर सकते। नारद जी बोले तो चिंता मत कर। भक्ति बोली महाराज कलयुग को जब से मैंने देखा है ये मुझे परेशान करने पर तुला है। कलयुग को रहने क्यों दिया परीक्षित ने? भक्ति महारानी बोली कलयुग को क्यों रहने दिया? परीक्षित बोले कलयुग बहुत बुरा है पर इसमें एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरे सुमरे नर उतरा है पारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग जोगे न जागे न ज्ञाना, कलयुग जोगे न जगे न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग बहुत बुरा नहीं है। कलयुग कैसा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। फिर क्या है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग बहुत अच्छा है, पर हम उसका लाभ ले नहीं पाते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बहुत अच्छा है कलयुग। केवल नाम लेने से भवसागर से हम पार हो जाते हैं, भव सागर पार कर लेते हैं। यदि हम नाम सही तरीके से ले लें तो, है ना भक्तों? नारद जी महाराज बोले भक्ति तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे समस्त दुखों को दूर कर दूंगा। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के पुत्रों को गीता वेदांत सुनाया, पर दुख दूर हुआ नहीं। नारद जी महाराज बड़े चिंता में डूब गए, क्या करूं। तब आकाशवाणी भई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो,
नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। बड़े बड़े संतों से, साधुओं से पूछा, भाई ये सत्कर्म क्या है? तब साधु संतों ने कहा, मुझे पता नहीं। बद्री विशाल में नारद जी को 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों संतों ने कहा कि भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले, महाराज मैंने गीता सुनाई, वेद सुनाए, तब तो दुख दूर हुआ नहीं ज्ञान वैराग्य का, तो क्या मेरे इस भागवत से दुख दूर हो जाएगा? संतों ने कहा, हाँ। देखो, दूध से ही घी निकलता है मैया, दूध से ही घी निकलता है। जो शक्ति घी में होती है, क्या वो शक्ति दूध में होती है? बोलिए, ध्यान दीजिए मैया, दूध से ही घी निकलता है। दूध का दही, दही का मंथन, मंथन का घी। जो शक्ति घी में होती है, क्या वो शक्ति दूध में होती है? बोलिए, नहीं। जबकि दूध से ही घी निकलता है, फिर भी दूध से ज्यादा ताकतवर घी होता है। ऐसे ही वेद वेदांत से ही भागवत निकली हैं, फिर भी भागवत सबसे अधिक शक्ति रखती हैं। 7 दिनों की कथा जो सुन ले, भव सागर से तर जाता है। ये शक्ति यदि किसी के पास है तो भागवत के पास। 7 दिन में मुक्ति हो जाती है। हो गई भक्तों? अब देखिए ना, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे भी अब भागवत सुना दो ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाए। ठीक है, चलो। पहुंच गए हरिद्वार की पवित्र धरा पर। भागवत की कथा प्रारंभ भई। 4 आसन लगाई गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 वक्ता बैठे हैं। नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे। बिछाई गई भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। कथा की महिमा चालू हो गई। क्या महिमा थी कथा की? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में मैया? ओ मैया, कितनी बार? नहीं पता? भागवत कितनी बार सुननी चाहिए अपने जिंदगी में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8? चलिए बता देते हैं। राम राम रटते रहो। कब तक रटें? जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा। इसलिए भागवत एक बार नहीं, कपड़े में दाग लग जाए तो एक बार साबुन लगाने से नहीं छूटता, बार बार लगाना पड़ता है। ऐसे जन्म जन्म के पापों को एक बार की भागवत भला कैसे ठीक कर सकती है? इसलिए बार बार भागवत श्रवण करना चाहिए। सत्संग के जल से ही जन्म जन्म के पाप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए नित्य सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक घड़ा है, उस घड़े में 7, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब जिस घड़े में 9 छेद हैं, उस घड़े में आपको पानी भरना है। भरिए। कैसे भरेंगे? दादाजी आप भी भरिए। जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी भरना है। भर जाएगा? है कोई उपाय मैया? है कोई उपाय उसमें पानी भरने का? भर जाएगा। उसमें आप पानी भरिए और पानी भर करके और सिद्ध करिए कि ये भर गया। है कोई ऑप्शन आपके पास? भर जाएगा। जिसमें बड़े बड़े छेद हो 9। घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना सा घड़ा, ऊपर से लेके नीचे तक छेद ही छेद है, उसमें पानी भरना। भरेगा? नहीं भरेगा।
ऊपर से डालो, साइड से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। अब कैसे भरे महाराज? एक उपाय है, एक ही उपाय है, उस घड़े में पानी भर जाएगा। क्या उपाय है? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। जब वो पानी में ही डूब जाएगा तो अंदर पानी बाहर पानी निकलेगा कहां से, ये बताओ। ये घड़ा 9 छेद वाला और कोई नहीं, आपका शरीर ही वो घड़ा है जिसमें 9 छिद्र हैं। आपके शरीर पर कितने छिद्र हैं? 9। नवद्वारे पुरे देहि, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा शरीर में 9 छेद होते हैं। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितने हुए? 6। 1 मुख, 7 और 2 गुप्त इंद्री, मूत्रद्वार और मलद्वार, ये टोटल 9 दरवाजे हैं शरीर में। इस कान से कथा सुनते हैं तो इस कान से निकल जाती है। कहीं से भी कथा, आपने यहां कथा सुनी, घर जाते जाते आपकी कथा रास्ते में टपक जाती है, कुछ याद ही नहीं रहता सुना हमने क्या। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये घड़ा है, यहां से भरी कथा, यहां से निकल गई, कहीं से भी निकल गई। एक काम करो, अपने आप को सत्संग के जल में जब तक डुबा नहीं दोगे तब तक ये कथा अंदर बाहर भरेगी नहीं, और जब तक भरेगी नहीं कल्याण होगा नहीं। एक सज्जन बोले, एक मैया बोली, गुरुजी जब हम कथा सुनते हैं तब तो हमारी बुद्धि अच्छी रहती है, भक्ति में भी बड़ा मन लगता है, और कथा सुननी छोड़ी तो अपने आप सब खत्म। कारण यही है, दीपक तब तक जलता है जब तक तेल डालो, तेल डालना बंद, दीपक बुझ गया। भक्ति का दीपक भी तब तक जलता है जब तक सत्संग का तेल पड़ता रहता है। सत्संग का तेल डालते रहो, दीपक बढ़िया जलता रहेगा। तेल डालना छोड़ दो, दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग भोजन कितनी बार करते हो आप? 2 बार। भोजन 2 बार होता है और भजन कितनी बार होता है? 1 बार भी बड़ी मुश्किल से। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। तीन बार भोजन, सुबह नाश्ता, फिर सुबह का भोजन, फिर शाम का भोजन, शाम का नाश्ता, चाय, जो भी आप खाते पीते हो, चाय के संग 2-4 बिस्किट टपका ही देते हो। खाने में कोई पाबंदी नहीं है, जबकि भोजन में मात्रा लगी है। शब्द को पकड़िए, भा में ओ की मात्रा, भो, जा और ना, भा में ओ की मतलब भोजन में मात्रा लगी है। भोई भाई, भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा खाओगे मरोगे। वैसे ठंडी है ज्यादा चलेगा, गर्मी में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जबकि भोजन में मात्रा लगा है, भो में ओ की मात्रा, भा में ओ की मात्रा, मतलब मात्रा सिखा रही है कि प्राणी भोजन मात्रा से करना, मात्रा से अधिक करोगे तो मर जाओगे। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं लगी, भजन कोई मात्रा नहीं, इसमें तो कोई मात्रा है नहीं, कोई रोक टोक है नहीं, करते रहो करते रहो। सत्संग ज्यादा, भजन ज्यादा, भोजन कम। भोजन इतना खाओ, भोजन इतना करो कि आप जिंदा रह सको, और जिंदा रहकर भजन करो। लेकिन आप भोजन जिंदा रहने के लिए नहीं। कोई खाने के लिए जीता है तो कोई जीने के लिए खाता है। आप किस लिए खाते पीते हो आपको पता होना चाहिए। हम पता लगा कि क्या करेंगे, हम तो बस ये कहेंगे कि भोजन कम, भजन ज्यादा। आप दिन में 5 रोटी यदि खा लेती हो, 2 इस टाइम की, 2 इस टाइम की, और बीच में 1, यदि 5 रोटी आप खाती हो तो कम से कम 5 रोटी को पचाने के लिए कम से कम 2 माला तो जपो, तब तो वो पचेगी। नहीं वो पचेगी ना तो फिर वो रिएक्शन करेगी आपको। यदि वो निंदा चुगली में पची, फलाने की निंदा करते करते पच गई, फलाने की चुगली करते करते पच गई, यदि फलाने की बुराई सुनते बुराई करते करते पच गई तो फिर वो आपको नुकसान करेगी। यदि वो झगड़ा में पच गई, लड़ाई में पच गई, वो नुकसानदायक है। तो कम से कम 2 रोटी भजन से पचे, ऐसी आदत बनाओ। 1 रोटी कम से कम, 1 रोटी की ऊर्जा भगवान के लिए होनी चाहिए, 1 रोटी की शक्ति, 1 रोटी का पावर भगवान को समर्पित होना चाहिए। तब रोटी खाना, भोजन करना सफल है। नहीं तो खा रहे हो तो खाने का काम तो बंदर भी करते हैं, खा रहे हो तो खाने का काम तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी करते हैं। उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा? सिर्फ खाना, खा के सो पड़ना, सो जाना, खाना सोना और बच्चे पैदा करना। भोजन केवल आप भर नहीं करते,
कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी पेट भर के खाते कि नहीं? आप खाते हो, वो खाते हैं। आप सोते हो तो बढ़िया से नाले में सुअर भी सोता है, उसका एसी वही है, उसका एयर कंडीशन रूम वही है। आप सोते हो, वो सोता है। आप खाते हो, वो खाता। आप बच्चे पैदा करते हो, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। बिल्ली से लेके, कुत्ते से लेके, हाथी से लेके, चींटी से लेके सब तक, ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। ये 3 आप भी करते हो। आप बताइए कि भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? यदि इन काम को ही करने के लिए बनाया होता तो दूसरी योनि में डालता। इसका अर्थ है कि परमात्मा ने आपको खाने, सोने और भोग भोगने के लिए नहीं, इस मनुष्य के चोले पर परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि जाओ तुम मेरा भजन करके आत्म कल्याण करो, दूसरों की आंखों के आंसू पहुंचो, किसी के काम आओ। लेकिन हम उद्देश्य भूल गए, किस लिए आए हैं भूल गए। याद करो, आने का हेतु क्या है, क्यों आए हैं हम? भक्तों, नारद जी महाराज कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया, लेकिन आज भागवत सुनी तो ही शांति मिली। नारद जी ने जब भागवत की महिमा सुनी कि भागवत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, भागवत अखंड सुननी चाहिए, निरंतर सुननी चाहिए। और जब बार बार सुनते हैं ना तो भक्ति बढ़ती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, आप उसके बारे में ज्यादा सुनते हैं जिससे प्रेम होता है। आपको भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के बारे में ज्यादा सुनेंगे। सुनाइए कथा, सुनाइए, सुनाइए चर्चा, सुनाइए। आपको संसार के बारे में प्रेम होगा तो संसार से प्रेम करके संसार के बारे में सुनेंगे, है ना? पहली बात तो यह है कि आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए। किस किस को प्रेम है भगवान से? उठा लो हाथ। मैया पड़ोसन से पूछ के उठाओगी? भगवान से प्रेम है? प्रेम भगवान से? वैसे मुझे मानना पड़ेगा कि आपको प्रेम है, क्योंकि प्रेम नहीं होता तो आप लोग कथा में बैठते ही क्यों? प्रेम है तब तो बैठे हैं। ये प्रामाणिकता है, ये आपका प्रमाण पत्र है, प्रेम है आपको। आइए आगे की बात करते हैं। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वयं। महाराज जी कथा की महिमा सुनकर मेरा दुख गायब हो गया, मुझे जगह दो बैठने की, मैं बैठूं कहां? संत बोलिए जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाके इनके हृदय में जाकर बैठ जा। जाओ इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। जी, जितने लोग कथा प्रेमी थे, कथा श्रोता थे, सबके हृदय में भक्ति बैठ गई। जो कथा प्रेमी होते हैं उनके हृदय में भक्ति बैठती है, उनके हृदय में परमात्मा बैठता है। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, भगवान आपके अंदर है, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने हमें बताया महाराज जी भगवान यहां है। अब मुझे एक बात और बता दो कि यहां तक भगवान पहुंचा कहां से? कहां से गया? भगवान आपके हृदय में है, हमारे हृदय में है, ठीक है, पर भगवान यहां कहां से गया? आंख से गया, नाक से गया, मुंह से गया, कान से गया। कहां से जाता है भगवान? भगवान अंदर कहां से जाता है? कोई आपसे ये प्रश्न कर सकता है ना? तो आपको पता होना चाहिए भगवान अंदर कहां से जाता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कहां से जाता है? मैंने आपकी सास ने आपको गाली दी तो गाली अंदर कहां से गई? और जैसे ही गाली अंदर गई रिएक्शन देखिए, गुस्सा आ गया। गाली अंदर प्रवेश करती है और गुस्सा आ जाता है सास के ऊपर। बहू ने गाली दी सास को तो गाली अंदर कहां से गई? कहां से गई? अच्छा, बहू गाली देती रहे और सास सुने ना तो सास को गुस्सा आएगा, बात बिगड़ेगी। लफड़े में न ये डालते हैं हमको, ये कान से गाली अंदर गई और जैसे ही अंदर गई गुस्सा आ गया। हाँ, जैसे गाली कान से अंदर जाकर अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे कथा कानों से अंदर जाकर अपना प्रभाव दिखाती है। गाली अंदर गई तो मन को अशांत करती है और कथा अंदर गई तो मन को शांत करती है।
एक बात और है, क्रोध कहां से निकलता है मैया? क्रोध, गुस्सा कहां से निकलता है? यहां से तो अंदर गई गाली, वो तो आपको पता। अब ये बताइए कि क्रोध निकलता कहां से है? हां, क्रोध को निकलने का एक ही मार्ग है, मुख से निकलता है। जब मैं बहुत गुस्सा होता हूं, जब मैं बहुत क्रोध में आता हूं, तो मेरा क्रोध कहां से निकलता है? मुख से। याद रखना, मेरे मुख से जो बातें उस समय निकलती हैं क्रोध में, तो उन बातों के साथ, उन शब्दों के साथ क्या निकलता है? क्रोध भी निकलता है। मैं आपको ना अभी प्यार से एक गाली दे दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, मजाक में गाली दे दूं, प्यार की गाली दे दूं, विनोद में कुछ कह दूं, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन वही गाली जब मैं क्रोध में कहूं, आपको बुरा लगेगा। समझ रहे हैं मैया? हाँ, क्रोध के साथ, क्रोध के जो है ना शब्दों के साथ जो है क्रोध भी निकलता है। शब्द ही तो क्रोध है। शब्द निकले, आपको याद, मेरी सास ने मुझे ये कहा था, अभी तक याद है बहू को। सास ने तो बहुत कुछ कहा था, पर तुझे और कुछ याद नहीं है। लेकिन वो बात कैसे याद रह गई? बोले उस बात के साथ क्रोध भी निकला था। जैसे मुख से शब्द के साथ क्रोध भी निकलता है, ऐसे कथा के साथ परमात्मा भी निकला करता है। भक्तों, परमात्मा भी उस शब्द में घुला, इसलिए कहा करते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। कथा के साथ, शब्द के साथ परमात्मा निकलता है। और जैसे गाली आपके हृदय में बैठ जाती है, ऐसे कानों से कथा प्रवेश करके आपके हृदय में बैठ जाती है। और जैसे गाली अपना प्रभाव दिखाती है, आपके मन को व्याकुल करती है, ऐसे कथा हृदय में पहुंचकर आपके मन को शांत कर देती है, भक्ति से ओतप्रोत कर देती है। भक्ति, जब तक कथा सुनेंगे नहीं तब तक भगवान से प्रेम होगा नहीं। भगवान से प्रेम हो, इसके लिए कथा सुनना आवश्यक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनिए, सुनते रहिए। भक्तों, भक्ति महारानी को बिठाया, नारद जी को डाउट हुआ, गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आई, कोई पुण्यात्मा कथा सुने तो मुक्ति मिल जाए, कोई आश्चर्य नहीं। कोई पापी कथा सुन के मुक्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसे पापी भागवत सुन के मुक्त होंगे? बोले हाँ। भक्तों, कैसे कैसे पापी भागवत सुन के तरते हैं, आइए सुन लेते हैं। कैसे कैसे पापी, बड़े बड़े पापी, यहीं से बड़े बड़े पापी जो भागवत सुन लेता है ना, तर जाता। भागवत तारती है, जो भी भागवत सुनता है तर जाता। नारद जी बोले महाराज ऐसा कोई पापी है जो भागवत सुन के तरा हो, हमें कोई प्रमाण पत्र तो दो। बोले हाँ, एक पापी है जो भागवत सुन के तर गया। क्या नाम था? बोले एक गांव था। मैं एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं मेरी माँ, थोड़ा आप लोग सावधान होकर सुनिए। इस कथा के बाद मैं आप बिहारी जी का दर्शन करा के आपको आरती की ओर ले चलूंगा। एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी भजन करते, पूजन करते, भगवान का ध्यान करते। एक दिन उनका एक पड़ोसी आ गया। उनके घर में सब कुछ था। पंडित जी के घर पैसा भी था, घर परिवार भी अच्छा था, नाम शोहरत भी थी, नाम अच्छा खासा था। पर पंडित जी के घर में एक चीज की कमी थी। क्या? बोले उनके घर पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। जीवन में कितना भी मिल जाए, कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली, उनकी पत्नी जैसी थी, जिसकी पत्नी वैसी हो जाए ना तो वो आदमी बहुत जल्दी महान बन जाता है। धुंधली हमेशा उल्टी चलती थी, सीधा कोई काम करती नहीं थी। पति जी सीधा कहें तो उल्टा करती और उल्टा कहें तो सीधा करती। एक दिन आत्मदेव जी बोले सुनो, गांव में महात्मा जी आए हैं, जरा भोजन बना लो। मैं क्यों बनाऊं, मैं नौकर हूं क्या? दूसरे दिन आत्मदेव जी बोले सुनो, गांव में महात्मा आए हैं पर तुम भोजन मत बनाना। नहीं नहीं, मैं तो बनाऊंगी। अच्छा बनाना, पर खीर मत बना लेना। मैं तो बनाऊंगी। अच्छा पापड़ मत रख लेना। नहीं नहीं, मैं तो रखूंगी। अच्छा सुनो, सलाद मत काट लेना। नहीं नहीं, मैं तो रखूंगी।
और सुनो ठंडा पानी मत रख देना घड़े का। नहीं नहीं मैं रखूंगी, जो मना करें वो सब हो जाता और जो कहें वो कुछ नहीं होता। तो आत्मदेव जी को आदत हो गई थी उल्टा कहने की। सुनो भूख नहीं लगी, हम भोजन नहीं करेंगे, थाली लेके आ जाती कर लो। और कभी कहते कि चलो भोजन ले आओ, क्यों खुद निकाल के खा नहीं सकते। एक दिन आत्मदेव जी गंगा नहवाने ले गए, चलो तुमको हरिद्वार नहवाते हैं, शायद पाप धुल जाए गंगा मां के स्पर्श से। आत्मदेव जी धुंधली को ले गए, धुंधली गंगा में नहाए, उसके पहले आत्मदेव जी के मुंह से निकल गया, सुनो वहां मत जाना गहरा है। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। लो भैया गई, और हर की पैड़ी की धार आपने शायद देखी हो, बड़ी तेज बहती गंगा में, जैसी गई बह गई, चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। आत्मदेव जी बोले मर। मछुआरा आया जाल लेके, महाराज कहां बही तुम्हारी पत्नी? आत्मदेव जी बोले यहां जाल डालो। मछुआरा बोला महाराज धार तो यहां से इस तरफ जा रही है, कोई बहेगा तो इस तरफ बहेगा, उल्टा थोड़ी बहेगा। आत्मदेव जी बोले तुम मेरी पत्नी को नहीं जानते, जीवन भर उल्टा काम करती है, आज बही होगी तो उल्टा ही बही होगी, इसलिए यहां जाल डालो, यहां जाल डालो। ऐसी उल्टा चलने वाली पत्नी को झेलने वाले आत्मदेव जी महान कैसे ना बनते। जिसकी पत्नी प्रतिकूल हो और उस हाल में भी उसका पति अनुकूल हो, ठंडा हो, महान तो है ही वो अपने आप में। पत्नी वैसे तुलसीदास जी की अच्छी थी, तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को संत बना दिया। कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी संत हो गए। मैंने कहा अपमान करने से कोई संत बन जाता तो आज सदर में संत ही संत होते। पत्नी के अपमान से कोई संत बनता तो साहब कौन सुनाए अपनी खुद की, कितने बार होता है। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते। पैदा हुए मां मर गई, थोड़े दिन बाद पिता मर गए, जिस मां ने पाला वो भी मर गई। अब गांव के लोग बोले ये ठीक नहीं है, जो इसको पालता मर जाता है, इसलिए गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। पैदा हुए तो तुलसीदास जी 3200 दांत थे, लोग अपशगुन कह रहे थे, ये बालक अच्छा नहीं है, लोग उनको निकाल रहे थे, कोई खाने को नहीं। तुलसीदास जी प्यार नहीं पाए, शादी भई, शादी के बाद पत्नी का थोड़ा सा प्यार मिला तो उनको अच्छा लगा, अब पत्नी के साथ रहने लगे। 15 दिन बाद उनका भाई लेवाने आ गया, चलो हमारे साथ। पत्नी चली गई, अब तुलसीदास जी को रहा ना गया, चल पड़े पत्नी के पीछे पीछे, मैं भी आ रहा हूँ। पत्नी ससुराल, पत्नी मायका पहुंची ही थी कि तुलसीदास जी भी उसी रास्ते पर चल पड़े, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, चल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी, बहुत बाढ़ थी, एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दे को ही नाव समझ करके पार हो गए, क्योंकि पत्नी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था कि ये मुर्दा है कि ये लकड़ी है कि ये पानी है। पत्नी के कमरे में एक सांप जा रहा था, सांप को रस्सी समझ, ओहो मुझे अपने कमरे में बुलाने के लिए रस्सी डाल रखा, रस्सी को सांप समझकर तुलसीदास जी चले गए। पत्नी को रात को 2 बजे जगाई, सुनो देखो मैं आ गया। पत्नी बोली राम राम, आप इतनी रात को यहां पर हैं, कैसे आए? बोले तुमने रस्सी डाली थी। कहां? देखा तो रस्सी नहीं सांप था। ओहो हो, आप यहां आ गए। तुलसीदास जी की पत्नी ने देखा, पत्नी के प्रेम में तुलसीदास पागल है। बोल पड़े तुलसीदास जी की पत्नी से, तुलसीदास जी से बोल पड़ी पत्नी, स्वामी जी जितना प्यार आपने हमसे किया, इतना प्यार यदि राम से हो जाता तो आपका कल्याण हो जाता, भटकना सदा सदा के लिए बंद हो जाता। बस वो दिन था तुलसीदास जी के लिए कि दोबारा लौट कर देखे नहीं, तुरंत वापस। और वही पत्नी का प्रेमी महान भक्त तुलसीदास के रूप में हम सबके बीच में, रामचरितमानस के रचयिता, गीतावली, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा के रचयिता वो स्वामी श्री तुलसीदास जी। पत्नी के इस प्रकार के शब्दों से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पत्नी चाहे तो अपने पति को तुलसीदास बना सकती है, पत्नी चाहे तो अपने पति को कालिदास बना सकती है। कालिदास का भी यही हाल था, थोड़ा उल्टा था उनके साथ। कालिदास की पत्नी भी गजब की थी। कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। कालिदास महान मूर्ख थे। कालिदास के चरित्र में मिलता है, विद्योत्तमा नाम की एक लड़की थी, उसके पिता राजा थे और वो विद्योत्तमा बहुत विद्वान थी, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देती, शास्त्रार्थ करती और सबको हरा डालती।
सारे लोग परेशान हो गए। एक दिन विद्योत्तमा के पिता ने ठान लिया, मैं अपनी लड़की का विवाह महामूर्ख आदमी से करूंगा ताकि इसका अभिमान खत्म हो जाए, क्योंकि उसे अपने विद्या का अभिमान हो गया था। मैं विद्वान हूं। याद रखना, विद्वत्ता अच्छी है पर विद्वत्ता का अभिमान अच्छा नहीं है। अभिमान हो गया विद्योत्तमा को कि मैं बड़ी विद्वान हूं। एक दिन पिता ने बोला तेरा विवाह मैं महामूर्ख से करूंगा। मन में ही रखा। मंत्रियों को कहा कि जाओ सबसे मूर्ख जो आदमी हो उसे पकड़ के ले आओ। राजा के मंत्री गए तो कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को आगे से कुल्हाड़ी से काट रहे थे। समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। कालिदास को पकड़ के ले आए, महाराज ये महामूर्ख है। कालिदास से कहा कुछ बोल, कालिदास कुछ नहीं बोले। मूर्ख क्या बोले? ठान लिया पिता ने, विद्योत्तमा के पिता ने, मैं इस लड़के से इसका विवाह करूंगी। पर विद्योत्तमा बोली सुनो, मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरे शास्त्रार्थ में मुझे परास्त कर देगा, मतलब मेरे से अधिक जो विद्वान होगा मैं उससे शादी करूंगी। लड़की का पिता विद्योत्तमा के पिता बोले बेटी ये बहुत ज्ञानी है पर ये बोलते नहीं है, सारी बातें इशारों में करते हैं, तेरे को इशारों में शास्त्रार्थ करना हो तो कर ले। पिता ने कुछ ज्ञानी जनों को ट्रेंड कर दिया कि इसके इशारे का जरा मतलब बताते जाना। अब कालिदास को रात भर बोला कि तू कुछ बोलना मत, वो जो बोलती जाए मैं उसका उत्तर देता जाऊं। ज्ञानी लोग 5 ज्ञानी बैठ गए, बोले मैं उसका उत्तर दूंगा, तू बोलना मत, मुंह में पट्टी बांधना, चुपचाप खड़े रहना। कालिदास डर के कारण तो छटपटा रहे थे, थर थर कांप रहे थे, भगवान ये सब कहां ले जा रहे हैं, मैं लकड़ी काटने में बिजी था, कहां ले आए मुझे। खड़ा किया विद्योत्तमा के। दूसरे दिन सभा लगी, बड़े बड़े ज्ञानी आए, कालिदास को खड़ा किया। कालिदास चुपचाप खड़े हैं। विद्योत्तमा को ब्राह्मणों ने कहा, ज्ञानी जनों ने कहा ये ज्ञानी जी बोलते नहीं है, इशारों में बात करते हैं। अब आए तो कुछ बोले। अब विद्योत्तमा बोली मैं इशारों में शास्त्रार्थ करूंगी। विद्योत्तमा बोली कालिदास को लगा मुझे एक मारने का बोल रही है। कालिदास बोले तू एक मारेगी? मैं विद्योत्तमा प्रश्न कर रही थी क्या ब्रह्म एक है, क्या ईश्वर एक है? तो कालिदास ने बोला विद्योत्तमा बोली ये क्या बोल रहा है? विद्वानों ने बोला ये ज्ञानी जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म तो एक ही है लेकिन जीवात्मा के बिना परमात्मा अधूरा है, तो जीवात्मा और परमात्मा ये 2 हो गए। अब बोली विद्योत्तमा मतलब गुण 3 ही हैं क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कालिदास बोले ये मुझे 3 मारने का बोल रही है। कालिदास बोले तू 3 मारेगी मैं 5। विद्योत्तमा बोली ये क्या बोल रहा है? ज्ञानी जी बोले आप पूछ रही हो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण क्या है, लेकिन ये कह रही है कि इन 3 गुणों से भी परे 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। याद रखना शरीर को निर्माण करने में शरीर किस चीजों से निर्मित होता है? 5 तत्वों से। तो ये 5 बोल रहे हैं कि 3 से भी ऊंचे ये 5 हैं। ये 3 तब पूरे होंगे जब ये 5 होंगे। 5 जब आपके अंदर होंगे, जब हम जिंदा होते हैं, जब हम होते हैं तभी सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण हम पर लागू होता। हम मर जाएंगे तो कौन सा गुण लागू होगा? तो अब तो बड़ी उत्सुकता भाई। अब विद्योत्तमा बोली कालिदास बोली 5 मारने का बोल रही है। कालिदास बोले तू 5 मारेगी मैं 1 मुझका मारूंगा। ऐसा कर लिया। कालिदास बोले विद्योत्तमा बोली ये क्या है? तब विद्वानों ने कहा कि ये 5 तत्व अलग अलग हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन 5 को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो किस शरीर का निर्माण होगा? ये 5 जब एक हो जाएंगे तब ये मनुष्य का देह तैयार होगा, मनुष्य का चोला तैयार होगा। ये 5 के समावेश से ही तैयार होता है। अलग अलग हो जाए, अग्नि अलग चली जाए, आकाश अलग चला जाए, पृथ्वी, तो कैसे निर्माण होगा? तो ये 5 का एक। ये कह रहे हैं कि 5 महाभूत से शरीर निर्मित होता है, उसका ये दे रहे हैं इशारा। अब विद्योत्तमा तैयार हो गई, मैं इससे शादी कर लूंगी। लो भैया विद्योत्तमा की कालिदास से शादी हो गई। जब शादी भई तब वो बोला, और जब बोला तब पता चला ये महामूर्ख है। विद्योत्तमा बोली मेरे साथ छल हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, नीचे माता जी की पूजा चल रही थी, भद्रकाली बैठी थी, नवरात्रि का टाइम था, चारों तरफ दशहरा की धूम थी, हवन चल रहे थे। विद्योत्तमा ने अपने पति को ऊपर छत से धक्का दे दिया। ऐसे मूर्ख के संग में क्या रहूंगी। कालिदास को धक्का दिया तो कालिदास की जीभ कट गई, जिह्वा,
और जिह्वा कटी तो सामने माता जी का हवन चल रहा था, नवरात्रि का टाइम था, माता जी का हवन चल रहा था। कालिदास जी की जिह्वा जाकर के हवन कुंड में स्वाहा, और जैसी स्वाहा भई महाकाली प्रसन्न हो गई। बेटा मैं पुत्र मैं प्रसन्न हूं, तूने जिह्वा दान करी है, बोल क्या चाहिए। कालिदास बोल रहे थे विद विद विद। अब जिह्वा कट गई तो शुद्ध कैसे बोले, विद विद मतलब वो कह रहे थे कि विद्युत्मा ने धक्का मारा। माता जी बोली विद विद मतलब तुझे विद्या चाहिए, चल मैं तुझे सबसे विद्वान बनाती हूं। और मां के आशीर्वाद से वही महामूर्ख महाज्ञानी कालिदास बन गए। वही कालिदास, महाकवि कालिदास। ऐसे कालिदास, एक नारी के कारण वो इतने बड़े विद्वान हो सके। एक नारी के कारण तुलसीदास जी विद्वान हो सके। तो आप लोग अपने पतियों को कब बनाओगी विद्वान?